श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। तो आज की कक्षा में हम फर्स्ट यूनिट अपनी शुरू करने जा रहे हैं। कल वाली कक्षा में हमने सिलेबस डिस्कशन किया था। सबसे पहले जानते हैं कि जिस योग को हम इतना सुनते हैं, इतना जिसका प्रचार है, उसका इतिहास कैसा रहा और वो आज जिस भी रूप में हमें उपलब्ध है, वो कैसे यहाँ तक पहुंचा है ना। आज हमारे सामने योग बिल्कुल व्यवस्थित रूप में उपलब्ध है। यम अलग हैं, नियम अलग हैं। 5 यम 5 नियम, है ना। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, मतलब हर एक चीज हमारे सामने बिल्कुल। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, सारी चीजें हमारे सामने बिल्कुल अच्छे से डिटेल से चीजें अवेलेबल हैं। किसी टेक्स्ट में कोई कमी रह गई है तो किसी दूसरे टेक्स्ट में उसकी पूर्ति हो जाती है। मतलब कुल मिलाकर के यम के बारे में हमें पूरी जानकारी है, नियमों के बारे में, आसन के बारे में, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में भी काफी हद तक ऋषियों ने बताने का, समझाने का प्रयास किया है, पतंजलि योग सूत्र और अन्य अन्य माध्यमों से। बस अब केवल अनुभव करना बाकी रह गया। थ्योरेटिकल चीजें तो सब चीजें ऋषियों ने पहले से ही डिस्क्राइब कर दी, और वो अनुभूति वाली चीजें थी। अब वो उन्होंने अनुभूति से बताई है और वही अनुभूति से हम उसको अनुभूत कर सकते हैं। तो ये जो योग है, जो आज इतनी व्यवस्थित रूप में हमारे सामने उपलब्ध है, इसके इतने सारे टेक्स्ट अवेलेबल हैं, तो ये ऐसा पहले नहीं था। पहले ये अनगढ़ रूप से था। कोई चीज कहीं है, कोई चीज की साधना किसी ने करी, किसी ने यम की साधना में से किसी एक चीज की साधना कर ली। मान लो अहिंसा की साधना कर ली, केवल तप की कर ली, केवल सत्य की कर ली, जैसे राजा हरिश्चंद्र केवल सत्य की, जैसे महात्मा गांधी केवल अहिंसा, है ना। तो ऐसे ऐसे एक एक अंग को इन्होंने अपनाया और पूरे जीवन भर में उसके सार्थक परिणाम इन्होंने देखे। आज हमारे सामने सब कुछ उपलब्ध है कि हर एक चीज, यम भी 5 हैं, नियम 5, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, सब चीजें हमारे सामने अवेलेबल हैं। तो शुरुआत में योग कैसा रहा था, उसको देखते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि शुरुआत में जो है ना, ज्ञान का प्रचार प्रसार दो माध्यमों से हुआ है। शुरुआत में तो एक ही माध्यम था, वो था श्रुति परंपरा। शुरुआत में ज्ञान, क्योंकि ज्ञान के बिना तो मनुष्य जी ही नहीं सकता। तो ज्ञान के बिना नहीं जी सकता, तो ज्ञान का अर्जन कैसे हो, ज्ञान का ट्रांसफर कैसे हो। तो पहले केवल श्रुति परंपरा से ट्रांसफर होता था, जिसकी तरफ हम दोबारा से लौट भी रहे हैं, है ना, इस श्रुति परंपरा। क्योंकि जो सुन करके ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, वो सबसे उत्तम कोटि का ज्ञान होता है और इससे स्मरण शक्ति भी जबरदस्त होती है। अब जिस व्यक्ति को लिखना पड़ जाए और लिखने के बाद दोहराना पड़ जाए, इसका मतलब एक तो सही से पढ़ा नहीं है, और दूसरी बात सही से उसको रुचि भी नहीं है उस विषय में। नहीं तो अगर जिस चीज में आपकी रुचि हो, उस चीज को आपको दोहराना पड़े, है ना, बहुत रेयर चांसेस है। कुछ ऐसी कहानियां, किस्से आपको तुरंत याद हो जाते हैं, वो भी इतनी कठिन है, लेकिन ये चीजें हमें याद नहीं होती। तो पहले श्रुति परंपरा के जरिए ही ज्ञान का आदान प्रदान होता था। बाद में स्मृति परंपरा भी आई, जिसमें हमें ग्रंथ मिलने शुरू हो गए, है ना। तो वेद जो है, वेद हमारे श्रुति परंपरा से संबंधित ही माने जाते हैं। वेद हमारे श्रुति परंपरा से संबंधित हैं। किसी ऋषि के हृदय में वेदों का प्रकटीकरण हुआ, उसने अपने अन्य शिष्यों को बताया, उसने अपने अन्य शिष्यों को बताया, ऐसे बताते चले गए, किसी ने नोट नहीं किया। तो वेदों में हम जानते हैं कि वेदों में भी जो है योग का वर्णन आया है। तो वेदों में भी योग का वर्णन आया है, तो वेद तो सबसे पुराने हैं, है ना, और वेदों में भी सबसे पुराना ऋग्वेद है। तो इसका मतलब योग तो उससे पहले रहा होगा, तभी जाकर के उसमें चर्चा हुई है। ऋग्वेद की पुस्तक में तभी जाकर के चर्चा हुई है कि योग वेदों से भी पहले रहा होगा, है ना। तो जो वेद के ऋषि थे, उन्होंने क्या किया था, योग की ही किसी हाईएस्ट अवस्था में जाकर के ज्ञान प्राप्त किया था योग का, है ना। कोई उच्चतम अवस्था में पहुंच गए थे, फिर उनको ये जो वेद का ज्ञान है उनको प्राप्त हुआ। जैसे पहले उन्होंने साधना किया, पहले उनके पास कोई नॉलेज नहीं थी, सीधा साधना किया, साधना से उनके हृदय में ज्ञान उतरा। किसी से सीखा नहीं, कुछ नहीं, केवल साधना की। जैसे अचानक से आपको कोई वस्तु मिल जाती है, आपने कभी प्रयास नहीं किया, जैसे लॉटरी लग गई आपकी, मेहनत नहीं की आपने,
ना आपको पता था इतने रुपए मिलने वाले हैं, अचानक से कोई लॉटरी लग गई, ना कहीं अप्लाई किया ना कहीं कुछ किया। तो ऐसे ही अचानक से हृदय में इनके ज्ञान उतरा। फिर इन्होंने क्या किया, अपने शिष्यों को ये बताना शुरू किया, और फिर उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को बताना शुरू किया, उन अपनों को, ऐसे ऐसे पहुंचाते पहुंचाते इन्होंने क्या है, एक गुरु शिष्य परंपरा बन गई। गुरु शिष्य परंपरा बन गई, गुरु शिष्य। तो ऐसे ही ये ज्ञान हम तक पहुंचा है। और वेदों में अगर बात करें तो वेदों में सबसे पहले जो स्पीकर हैं योग के, जिन्होंने योग के बारे में सबसे पहले बताया, वो हिरण्यगर्भ को माना गया है। हिरण्यगर्भ योगस्य वक्ता नान्य पुरातन, योग के आदि प्रवक्ता। आदि का मतलब होता है पहला, प्रारंभिक, प्रारंभिक। तो ये पहले हिरण्यगर्भ ही माने जाते हैं वेद के अनुसार, ध्यान रखना, वेद के अनुसार हिरण्यगर्भ को ही माना जाता है। वेद में जो है, ऋग्वेद नामक जो पुस्तक है एक, ऋग्वेद में, उसमें पूरा हिरण्यगर्भ एक सूक्त ही है। सूक्त, जिसको जैसे किताबों में चैप्टर होते हैं, ऐसे ही वेदों में सूक्त हैं। तो सूक्त में हिरण्यगर्भ सूक्त, एक नाम से ही हिरण्यगर्भ सूक्त है उसमें। तो यहाँ पर ये बताया कि हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत से आधार प्रत्युद्यामतेमाम कस्मे देवा हविषा विधेम। ये पूरे अमंत्र हवन के दौरान भी इनको जपते हैं, उच्चारण करते हैं। इसमें हिरण्यगर्भ को ही योग का प्रथम प्रवक्ता बताया गया, कि सबसे पहले योग के बारे में इसी ने जानकारी दी थी। अब देखिए कि वेदों में योग के क्या क्या प्रमाण मिलते हैं। तो वेदों में योग का प्रमाण क्या है, यस्मान ऋते न सिद्ध्यति ये जो विपश्चितश्चन च धिनाम योगम योगम मनवति। यानी कि जो विद्वान, योग की इंपॉर्टेंस के बारे में वेदों में बताया गया है कि जो विद्वान बिना योग के कोई भी कर्म करता है वो पूर्ण नहीं होता, है ना। बिना योग के कोई भी कर्म करता है वो पूर्ण नहीं होता। योग मतलब जुड़ना। आप कोई भी कार्य करने लग जाओ, उसमें जब आप सही तरह से जुड़े नहीं हो तो क्या होगा, काम खराब ही होगा। काम खराब होगा कि नहीं होगा, पक्का होना है। जब आप किसी से जुड़े नहीं हो और उसके द्वारा मान लो आपको एक काम दे दिया जाए कि आपको इस बीमार व्यक्ति की सेवा करनी है, इस बीमार व्यक्ति की सेवा करनी है। अब आपके पास ना तो इस बीमार व्यक्ति से कोई संबंध है, ना आपका भाई है, ना चाचा है, ना ताऊ है, ना पत्नी है, ना पति है, कोई भी नहीं है आपका ये बीमार व्यक्ति। कोई दाएं बाएं किसी से कोई संबंध नहीं, है ना। तो एक तो रिश्ता नाता कोई नहीं। दूसरा, आपके हृदय में करुणा भी नहीं है कि दुखियों से कोई रिश्ता हो आपका। दुखियों से कैसा रिश्ता होता है हमारा, करुणा का। तो करुणा का भी संबंध आप इससे जोड़ नहीं पा रहे हो, तो आप इसकी सेवा कर ही नहीं पाओगे, इसको मार ही दोगे आप। कोई ना कोई रिश्ता तो बनाना पड़ेगा इससे, तब जाकर के ये आपके अंदर भावनाएं प्रकट होंगे, और तब जाकर के आपके हाथों से ऐसी क्रियाएं होंगी, आपके वाणी से, जिससे इसको आराम मिलेगा। नहीं तो आराम मिल ही नहीं सकता इसको, क्योंकि आप बेमन से कोई काम करेंगे और हो सकता है इसको भले की बजाय इसका नुकसान हो जाए। तो कोई भी विद्वान, है ना, जो विद्वान बिना योग के, बिना अपने आप से जुड़े कोई भी कर्म करता है वो पूर्ण होगा ही नहीं, है ना। वेदों में योग के अनुष्ठान के बिना कर्मों को करना अनुचित ही बताया है, कि बिना योग का अनुष्ठान किए, बिना अपने आप से जुड़े, बिना कर्मों को, है ना, करना अनुचित है ना? कर्मों को करना ही अनुचित है अगर आप योग के साथ जुड़े हुए नहीं हो तो। इस प्रकार वेदों का बहुत महत्व है, वेदों में योग का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है ना। जैसे ऐसे ही बोलते हैं, जैसे हम बिना स्नान ध्यान किए अगर कोई भी पुण्य कर्म करते हैं तो उसका फल मिलता ही नहीं है आपको। बिना शरीर को पवित्र किए, बिना वाणी को, मन को पवित्र किए अगर आप कोई भी पुण्य कर्म करते हो, हवन कर लेते हो, कितना ही आपने किलो घी जला दिया हो, कितनी सामग्री जला दी हो, अगर आप बिना स्नान किए, बिना अच्छे से शरीर को पवित्र किया आप करते हैं, तो पुण्य नहीं मिलता उसका। उसका फल कोई और ले जाता है ना। शास्त्र के हिसाब से फल कौन ले जाएगा उसका, उसका फल राक्षस लोग ले जाएंगे, आपको मिलेगा नहीं। तो ऐसे ही बिना योग किए अगर आप कर्म करेंगे तो वो कर्म करने अनुचित हैं, क्योंकि वो कर्म सारे के सारे अनुचित ही होंगे, बिना योग के हो नहीं सकते। तो वेदों में योग की इंपॉर्टेंस ऐसी बताई गई है। आगे क्या बताया, स घानो यज्ञ आभवत स राये स पुरध्याम गमत वाजे भिरासना। यानी कि परमात्मा के सानिध्य से हमें समाधि की सिद्धि हो, ये प्रार्थना बताई गई है। और ईश्वर की कृपा से हमें विवेक ख्याति प्राप्त हो, ऋतंबरा प्रज्ञा की प्राप्ति हो, है ना। यानी कि ये बातें बताई गई है, विवेक ख्याति और ऋतंबरा प्रज्ञा की प्राप्ति की प्रार्थना है, समाधि की सिद्धि की प्रार्थना है। इसका मतलब उस समय के जो ऋषि थे वो योग के बारे में जानते थे अच्छे से, क्योंकि योग से ही ऋतंबरा प्रज्ञा मिलती है, योग में ही विवेक ख्याति का उपयोग है।
सामान्य इंसान को विवेक ख्याति थोड़ी चाहिए होती है। उसको जब चाहिए होती है विवेक ख्याति, जब वो अपने संस्कारों को देखना चाहता है, कुछ इस संसार से मुक्त होना चाहता है, वो अपनी आत्मा और परमात्मा को मिलाना चाहता है, योग से जुड़ना चाहता है, तभी जाकर जरूरत है इनकी, नहीं तो जरूरत है ही नहीं सामान्य जीवन में। सांसारिक जीवन जीने के लिए तो ऋतंबरा प्रज्ञा की जरूरत ही नहीं है, विवेक ख्याति की भी जरूरत नहीं और समाधि की भी जरूरत नहीं है। इन चीजों की जरूरत तो तभी होती है जब संसार हमें निरस लगने लगता है, उसमें रस नहीं आता और हम अपने आत्मा और परमात्मा को मिलाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। असल में ये सारी की जो सिद्धि है, ऋतंबरा प्रज्ञा, विवेक ख्याति और समाधि, ये योग सिद्धि की ही प्रार्थना है ना। विवेक ख्याति और ऋतंबरा प्रज्ञा योग सिद्ध करने के लिए ही प्रार्थना की गई है, तो वेदों में योग है। फिर आगे, योगे योगे तपस्तरम वाजे वाजे वहामय सखाए इंद्र मूर्तये, ये बताया गया है कि जब हम अभ्यासी जब योग समाधि हेतु साधना करते हैं, तो उसमें आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए ऐसे ऐश्वर्यवान परमात्मा इंद्र से प्रार्थना करते हैं। हम जब योगाभ्यास करते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी समाधि सिद्ध हो और उसमें कोई भी हमें बाधा ना आए, ऐसा हम परमात्मा से, इंद्र से प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब प्रार्थना तभी की जा रही है कि जब वो योग की इंपोर्टेंस है, उस समय पर भी योग की इंपोर्टेंस थी, तभी जाकर के योग की सिद्धि के लिए प्रार्थना की जा रही है और उसमें विघ्न बाधाओं को हटाने के लिए। ठीक है। असल में वेदों में जो योग शास्त्र दिया गया है, योग शास्त्र की जो चर्चा है, उसका मूल उद्देश्य है आत्मा परमात्मा का एक रूप हो जाना, ये बताया गया। आगे है, यदग्ने श्याम अहम तम त्वाम द्यास्या अहम सृष्टि सत्या इहा सिस, यानी कि यदि मैं तू अर्थात समृद्धि संपन्न हो जाऊं और या तू मैं हो जाए, तो मेरे लिए सभी आशीर्वाद सत्य सिद्ध हो जाएं। ये कहना क्या चाह रहे हैं, आत्मा परमात्मा के मिलन की बात कर रहे हैं। आत्मा परमात्मा मिल जाए, या तो एक बूंद समुद्र में समा जाए ना, एक बूंद समुद्र में समा जाए या समुद्र बूंद में समा जाए, एक ही बात है। मिलने चाहिए दोनों, दोनों मिलने चाहिए। हम हैं एक बूंद, या तो हम समुद्र में चले जाएं या समुद्र हमारे में आ जाए, किसी भी रूप से आ जाए। या तो तुम बढ़ करके आगे हाथ बढ़ा लो या सामने वाला हाथ बढ़ा ले, लेकिन दोनों के हाथ मिलने चाहिए। मिलना जरूरी है, तो मिलन जरूरी है, आत्मा परमात्मा का मिलना। यही कह रहे हैं कि मैं तू हो जाऊं और तू मैं हो जाए। ऐसा अगर हो जाए तो सारे के सारे आशीर्वाद, बोलते हैं ना, सौभाग्यवती भव, सदा सुहागन रहो, सदा खुश रहो, ये सारे आशीर्वाद अपने आप सिद्ध हो जाएंगे अगर हम आत्मा परमात्मा से मिल जाएं तो। सारे आशीर्वाद सत्य सिद्ध हो जाएंगे। तो ये भी वेदों में बताया गया है। फिर वेदों में देखते हैं तो हम शरीर विज्ञान के बारे में भी हमें चर्चा मिलती है। जो चर्चा योग से संबंधित है, जिसका योग में काम होता है, अन्यथा उसका कोई उपयोग नहीं, उस शरीर विज्ञान का संबंध, उस शरीर विज्ञान के बारे में वेदों में भी हमें चर्चा देखने को मिलती है। जैसे क्या मिलता है, अष्ट चक्रा, 8 चक्र वेदों में बताए गए हैं, 9 द्वारा, 9 द्वार, देवानाम पूर्व अयोध्या, देवों की नगरी अयोध्या है। शरीर में क्या बोल दिया गया यहाँ पर, अयोध्या नगरी बोल दिया गया। देवताओं की, देवताओं की अयोध्या नगरी। तस्या हिरण्यमय कोश स्वर्गो ज्योतिषावृत, है ना। ये क्या है, ये अयोध्या नगरी, ये ज्योति और आनंद से भरी हुई है, और इसके ऊपर हिरण्यमय कोश है। ये शरीर जो है 8 चक्रों से और 9 द्वारों से युक्त एक देव नगरी है, एक देव नगरी अयोध्या है। लेकिन इसमें क्या है, एक ज्योति छुपी हुई है, आनंद छुपा हुआ है, और उस आनंद के ऊपर एक हिरण्यमय कोश है, एक पर्दा पड़ा हुआ उसके ऊपर। एक 8 चक्र वाला और 9 द्वारा वाला शरीर है, उस शरीर के भीतर एक ज्योति विद्यमान है और आनंद विद्यमान है। जो वो ज्योति और वो आनंद ढका हुआ है चमकदार ढक्कन से, हिरण्यमय कोश से, कोश का मतलब आवरण, है ना, इसे ढका हुआ है। इस आत्म स्वरूप परब्रह्म को भी विद्वान जानते हैं। ये कौन छुपा हुआ है इसके पीछे, ये लोग, विद्वान लोग जानते हैं कि ये कौन छुपा हुआ है। ये आत्म स्वरूप परब्रह्म ही छुपा हुआ है अंदर, ज्योति के रूप में और आनंद के रूप में। जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान का साक्षात्कार कर लिया है वे इसको जानते हैं। तो ये बात बताई गई है, ये योग की ही बात है। योग की हाईएस्ट स्थिति में, उच्चतम अवस्था में जब पहुंच जाते हैं, तभी व्यक्ति ऐसी बातें कर सकता है। तो वेदों में योग के बारे में भी चर्चा की गई है, और उन्होंने 8 चक्र बता दिए। इसका मतलब शरीर के बारे में उनको बहुत ज्यादा ज्ञान था, वेदों में ऋषियों ने ऐसा बताया है। और क्या बताया है, पुण्य रीकम नव द्वारम त्रिभिर्गुणैर्भिवावृतम तस्मिन् यद यक्षमान तमन्वत तद्वै ब्रह्म विदो विदो।
यानी कि चक्र, पुंडरीक, नवद्वार, त्रिगुण, ये आदि शब्द योग शास्त्र में परिभाषित होते हैं। इन इनका संबंध कहाँ होता है? योग शास्त्रों में इनकी बात होती है, तीन गुणों की, नौ द्वारों की, चक्रों की, ये सारे योग में बातें होती हैं। नाड़ियों की, प्राणों की, ये सारे के सारे योग में बातें होती है। यही सारी चर्चा वेदों में भी मिलती है। इसका मतलब क्या है कि वेद के ऋषि योग के बारे में बहुत गहराई से जानते थे। अगर एग्जाम में आ जाए कि वेदों में कितने चक्र माने गए हैं, तो 8 चक्र माने गए हैं। 9 द्वार माने गए हैं, 9 द्वार तो है ही है, लेकिन चक्र केवल वेदों में ही 8 माने गए हैं। बाकी हठ योग की बात करेंगे तो 6 चक्र माने जाएंगे। ठीक है, 6 चक्र। एक ग्रंथ है जिसमें 9 चक्र माने गए हैं, वो कौन सा है? दो ग्रंथ है हमारे, एक 5वीं यूनिट में है और एक तीसरी यूनिट में है। कौन है 5वीं यूनिट में? SSP, 9 चक्र है। और थर्ड यूनिट में कौन सा है? थर्ड यूनिट में योगराज, बहुत सुंदर। योगराज में 9 चक्र है। योगराज 9 चक्र है। बाकी 8 योग में सामान्यतः 6 चक्र माने जाते हैं, वेदों में 8 माने जाते हैं। और आगे बात करें तो शरीर रूपी रथ पंच महाभूतों से मिलकर के बना है। इसमें मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर नाम चक्र हैं। ये सारी बातें भी योग से संबंधित बातें हैं, ये भी यहाँ पर बताई गई हैं। इसका मतलब जानते थे। ये मतलब प्रमाण दे रहे हैं, अलग अलग तरीके से प्रमाण प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि वेदों में योग का वर्णन है। ये प्रमाण है। जो विद्वान सत्य मार्ग का चयन करते हैं और सत्कर्म करते हैं, वे सत्कर्मियों का व्यवहार अहिंसा रूपी हो ऐसी कामना करते हैं, है ना। और अहिंसा की बात आ गई इसमें, ये अहिंसा भी योग से संबंधित ही है। और जिस प्रकार रथ का पहिया अस्थिर रहता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे जाता है, उसी प्रकार राय, है ना, जो परिवर्तित होती ही रहती है, कभी किसी व्यक्ति के पास तो कभी अन्य के पास। इसके पश्चात वेदों में स्ते और अपरिग्रह का उल्लेख मिलता है कि चोरी नहीं करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, ये भी जो है वेदों में मिलता है। यम नियम का भी वर्णन वेदों में है, खंडित रूप से है। वेदों में ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तत्तेन भुंजिता मागृत कस्य स्विदनम। वेदों में एक बहुत बेहतरीन बात बताई गई है कि जो भी कुछ संसार में है, चाहे जड़ है चाहे चेतन है, कोई सजीव है चाहे निर्जीव है, सब कुछ परमात्मा के द्वारा ही रचित है। परमात्मा ने ही सबको ढका हुआ है। इसलिए लालच नहीं करना चाहिए किसी के धन का। जिसके पास जो धन है उसका लालच नहीं करना चाहिए, है ना। किसी के पास पशुधन है, किसी के पास भूधन है, किसी के पास विचार का धन है, किसी के पास ज्ञान का धन है, उस धन की लालसा नहीं करनी है, उसको आपको कमाना है। अनावश्यक पदार्थों का लालच नहीं करना है, क्योंकि वो आपका नहीं है ना। तो ये क्या बताया है? ईश्वर प्रणिधान के बारे में बात बता रहे हैं कि कंप्लीटली ईश्वर को सरेंडर कर दो। ईश्वर नहीं तो मैं ये चीजें दी हैं। जैसे हमने किसी को सामान दे दिया, भाई तुम ये सामान इस्तेमाल कर लो, जब तुम्हारी आवश्यकता पूर्ति हो जाए तो हमें सामान लौटा देना। ऐसे ही भगवान ने ये शरीर हमें दे दिया, ये सारे भोग के साधन हमें दे दिए कि भाई तुम जाओ, जब तक जीवित हो तब तक इनका उपयोग कर लो, और हो सकता है तुम मेरे को उपलब्ध हो जाओ, और नहीं हो सकते तो दोबारा फिर अगला जन्म दूंगा, फिर वही साधन उपलब्ध कराऊंगा, है ना। तो जब जरूरत खत्म हो जाए, तुम्हारा काम पूरा हो जाए, तो इनको मुझे वापस लौटा देना, किसी और को दे दूंगा ये शरीर। तो ऐसे ही पूरा खेल चला हुआ है संसार में। तो कुर्वन्ने वे कर्माणि चीजें विशेषतम समा एवं तविज्ञान हेतु न कर्म लिप्यते नरे। अगर हम परमात्मा के द्वारा जो अनुशासन बनाया गया है उसके अनुसार जीते हुए ही 100 वर्ष जीने की कामना करें, परमात्मा के अनुशासित जगत में हम कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें, तो वो कर्म जो है ना हमें बांधने वाले नहीं होंगे। जो इस प्रकार अनुशासन में, डिसिप्लिन में रह करके कर्म करेगा, वो कर्मों में लिप्त नहीं होता, केवल फर्ज मान के करेगा। मेरा कर्तव्य है, मैं एक बेटा हूं किसी का, तो मेरा फर्ज है जो मैं करूंगा, मैं अपना कर्तव्य करूं। मुझे अपने कर्तव्य का पता होना चाहिए कि मेरा अपने पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरी पत्नी के प्रति क्या है, मेरी बहन के प्रति, है ना, किसी अनजान स्त्री के प्रति, अनजान कोई बहन है उसके प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे पता होना चाहिए। अपने घर वालों के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और विश्व के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। अगर मुझे सही मायने में कर्तव्य पता है, तो मैं चाहे मेरा पिता के प्रति श्रद्धा है या नहीं है, लेकिन मुझे कर्तव्य पता है कि ये पिता के प्रति मुझे ऐसा ही करना है बस, है ना। ये मायने नहीं रखता कि ये मेरे मन में आ रहा है, मेरे मन में मन कर रहा है मेरा कि नहीं कर रहा है, नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं है। कर्तव्य का मतलब होता है देश काल परिस्थिति से कुछ भी हो जाए, आपको अपना कर्तव्य पूरा करना है। चाहे आपके पिता आपसे नाराज है, चाहे खुश है, कुछ भी है, कर्तव्य का मतलब होता है देश काल परिस्थिति कोई भी आ जाए, आपको अपना कर्तव्य पूरा करना है। अगर आप इस तरीके से कर्म करते चले जाएंगे तो आप कर्मों में फंसेंगे नहीं। नहीं तो जिससे आप नाराज हो गए मान लो, उसके प्रति आप अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं करेंगे। पति अपनी पत्नी से नाराज हो जाए,
और पत्नी उसी समय बीमार हो जाए, तो पति ध्यान नहीं रखेगा उसका, क्योंकि अब इसको ईगो आ गया, है ना, बीच में ईगो आ जाएगा ना। लेकिन अगर कर्तव्य पता है कि चाहे कुछ भी है, जैसा भी हमारे बीच में झगड़ा है, लेकिन अगर इसको बीमार हुई है, इसको तकलीफ है, तो मेरा पहला फर्ज है उसको दूर करना। अपनी नाराजगी बाद में भी दिखाई जा सकती है। तो ये, और मान लो किसी के प्रति ज्यादा अटैचमेंट हो गया, राग हो गया किसी से, जिसको हम तथाकथित लव बोलते हैं, प्रेम हो गया, है ना, हालांकि प्रेम नहीं, सारा आकर्षण है, लेकिन अगर वो हो गया तो हम सब कुछ उसी के लिए करना चाहेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। अपने पिता को भूल जाएंगे, अपनी माँ को भूल जाएंगे, अपनी बहन को, अपने भाई को, सबकी बातों को भूल जाएंगे। और इतना भूल जाएंगे कि वो, अगर वो एक कोई बात कह दे, उसके लिए हम अपनी जान तक दे देंगे, और अपने परिवार की भी जान तक ले लेंगे। तो राग की वजह से और द्वेष की वजह से कर्तव्य कर्म भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम डिसिप्लिन में रह करके कर्म करेंगे तो कर्म में फंसेंगे नहीं। ना किसी के प्रति ज्यादा लगाव बढ़ेगा, ना किसी के प्रति ज्यादा द्वेष बढ़ेगा, अपने कर्तव्य को करते चले जाएंगे। तो ये जो है, ये योग का ही संदेश है, ये योग का संदेश है, और यही वेदों में लिखा गया है। और एक वृत्तेन दीक्षा आपनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धाम आपनोति श्रद्धाम सत्यम आप्यते, कि किसी भी व्रत को पूरा करना है, किसी भी संकल्प को निष्ठा पूर्वक करने और उसकी आराधना करने से साधक को दीक्षा प्राप्त होती है। दीक्षा से दक्षिणा मिलती है, और सत्याचरण का परमार्थ सुख प्राप्त होता है। इस व्रत को हम यम मान सकते हैं। यम, यम के अंतर्गत रखा गया है इसको, है ना। और पतंजलि योग सूत्र में यम को महाव्रत की संज्ञा दी गई है। तो इस तरीके से ये वेदों में योग की हमें जिक्र मिलता है। तो सबसे पहले, तो वेदों में हमने देखा कि वेदों में सबसे पहला स्पीकर कौन था योग का। ये सारी बातें जिसने बताई, जो हम पढ़ रहे थे अभी, वो है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ ने सबसे पहले योग की बातें हमें बताई। वेदों के अनुसार, वेद ऐसा मानते हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन गीता क्या कहती है योग के बारे में, कि योग की ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ये जो मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं ना योग का, ये योग का ही ज्ञान है। सब शब्द अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन ज्ञान योग का ही है। भगवान ने भी तो चक्रों की बात की है, भगवान ने भी आहार की बात की है ना, आत्मा परमात्मा के मिलाने की बात की है, कर्म की कुशलता की बात की है, सारा वो योग का ही ज्ञान है। तो ये ज्ञान जो मैंने ना सबसे पहले सूर्य को दिया था, विवस्वान, सूर्य को दिया था। फिर सूर्य ने अपने बेटे को बता दिया, विवस्वत मनु को। मनु ने राजा इक्ष्वाकु को जाकर के बोल दिया, है ना। और फिर उस राजा इक्ष्वाकु ने अन्य अन्य राजऋषियों को बोल दिया। ऐसे बताते चले गए। और कुछ समय के बाद ये, फिर ये मनुष्य लोक में लुप्त हो गई। ध्यान रखना, ये विद्या कहाँ लुप्त हो गई, मनुष्य लोक में, है ना। लोक तो बहुत सारे हैं, 14 लोक हैं, बहुत सारे लोक हैं, है ना, कुल 14 संख्या है। केवल मनुष्य लोक से ही लुप्त हो गई थी, बाकी अन्य लोकों में ही विद्यमान थी। तो अब तो मेरा प्रिय सखा है, अब मैं तुझे वही ज्ञान दोबारा दोहरा रहा हूं जो मैंने इनको दिया था। तो अब ये सीक्वेंस बताइए कि गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले सूर्य विवस्वान को दिया, इन्होंने अपने बेटे मनु को बताया, विवस्वत मनु, इन्होंने राजा इक्ष्वाकु को बताया, फिर राजा इक्ष्वाकु ने राजऋषियों को बताया। तो ऐसे ऐसे चलता चला गया, और एक समय ऐसा आया कि ये ज्ञान लुप्त हो गया, विकृत हो गया, है ना। जैसे एक बात एक व्यक्ति के मुंह से निकले, दूसरे व्यक्ति कान में पड़े, और दूसरा व्यक्ति फिर तीसरे को बताए, उसमें कुछ ना कुछ घालमेल हो ही जाता है। और यहाँ 15-20 लोगों तक पहुंचते पहुंचते ये बात जो स्टार्टिंग में शुरू हुई थी ना, इस बात की बजाय कुछ और ही पहुंच जाता है यहाँ। इसने बोला था कि राम मर गया, है ना, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते पता नहीं क्या हो जाएगा कि श्याम का जन्म हो गया, है ना। बिल्कुल ये अपोजिट बात, ना दाएं बाएं ऊपर नीचे कोई लिंक नहीं, यहाँ तक कोई और ही दूसरी बात पहुंचेगी। ठीक है, तो कई बार ऐसा, कई बार क्या है, ऐसा समाज में हमेशा ही होता रहता है, क्योंकि सबकी स्मृति का स्तर अलग अलग होता है, विचार के कारण से ये प्रक्रिया बिगड़ जाती है। तो ये गीता के अनुसार ये पूरा प्रोसीजर बताया गया है, परंपरा बताई गई है। एग्जाम में सीक्वेंस पूछता है, ये सीक्वेंस सीक्वेंस पूछी जा चुकी है, इसलिए याद रखना है। फिर बात करेंगे हम हठ योग के अनुसार। हठ योग में भी एक अलग मान्यता है नाथ परंपरा में, कि भाई योग की शुरुआत कहाँ से हुई। इनका ये कहना है कि एक बार माता पार्वती और भगवान शिव एक पर्वत पे बैठे हुए, शिला पर बैठे हुए आपस में चर्चा कर रहे थे। माता पार्वती उनसे प्रश्न पूछती है, जिसका वर्णन योग बीज में भी आया है, 13 प्रश्न पूछे गए। तो योग बीज में भी ये वर्णन आया है। तो माता पार्वती इनसे पूछती हैं, और भगवान शिव उनको उत्तर देते हैं योग के बारे में। तो साइड में ही जो तालाब था, ये पीछे दिख रहा होगा तालाब, शायद इसी में होगा, एक मछली सारा ज्ञान को सुन लेती है। जब माता पार्वती को पता लगता है कि भाई इन्होंने सारा ज्ञान सुन लिया, माता पार्वती को, भगवान शिव को पता लगता है, तो शिव ने क्या किया, बोले जब पता ही लग गया है इसको, तो इसका कुछ सदुपयोग कर लिया जाए। इसको एक मनुष्य का रूप धारण करवा दिया उनको, मछली को एक इंसान बना दिया, जो मत्स्येंद्र नाथ के नाम से कहलाए, मत्स्येंद्र नाथ वो बन गए।
जिनके शिष्य बने आगे चल करके गोरखनाथ। हमारे सिलेबस में गोरक्षनाथ जी भी हैं, इनका भी परिचय पढ़ेंगे हम। गोरक्षनाथ, गोरखनाथ भी बोल देते हैं। जो योगी आदित्यनाथ हैं वो इसी परंपरा के संत हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसी परंपरा के संत हैं। तो मत्स्येंद्र नाथ उनको बना दिया। अब इनकी अलग मान्यता है। इनका ये कहना है कि हिरण्यगर्भ वगैरह की बात नहीं करते ये सीधा बोलते हैं आदिनाथ शिव ही जो है फर्स्ट स्पीकर ऑफ योगा। हठ योग के अनुसार फर्स्ट स्पीकर ऑफ योगा कौन है? आदिनाथ शिव, भगवान शिव, है ना। यहाँ पर आपको आदि योगी मिलेगा ऑप्शन में कई बार। आदि योगी, आदि योगी नहीं है। आदि योगी ये सदगुरु जग्गी वासुदेव ईसा फाउंडेशन वालों की रचना है। ऐसा कोई इतिहास में ऐसा व्यक्ति कहीं देखने सुनने में नहीं आता। ठीक है। अगर आदि योगी लगाएंगे तो उत्तर गलत हो जाएगा। भले आदि योगी और आदिनाथ शिव एक ही नाम को पर्यायवाची दे रहे हो, जग्गी वासुदेव सदगुरु, लेकिन तो भी एग्जाम में हमारा गलत हो जाएगा, ध्यान रखिए। आदि योगी नहीं है इसका उत्तर, आदिनाथ शिव होगा। तो ये इन्होंने गोरक्षनाथ, जो मत्स्येंद्र नाथ को, जो मछली को मत्स्येंद्र नाथ के रूप में शरीर धारण करवा दिया, तो ये बन गए। अब बात आती है कुछ प्रमाणों की, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये क्या कहते हैं योग के बारे में? हमारी संस्कृति जो है, हमारी जो सभ्यता है, वो सिंधु घाटी सभ्यता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु नदी के किनारे पर बसा हमारा ये देश है ना। शुरुआत में सिंधु सरस्वती नदी के किनारे हमारा ये देश बसा। पहले की सभ्यताएं जो थी नदी के किनारे ही बसती थी, क्योंकि बिना पानी के व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता था। पानी को दूर तक ट्रांसफर करने की सुविधा नहीं थी, तो नदियों के किनारे ही सभ्यताएं बसी, इंसान रहते थे। उसमें एक सभ्यता थी जो समृद्ध थी, सिंधु नदी किनारे थी वो, सिंधु घाटी सभ्यता। बड़ी समृद्ध थी, सब कुछ था उसमें। स्थापत्य कला से लेकर के वास्तुकला से लेकर के बिल्कुल सब चीजें, व्यापार, उद्योग, सब कुछ भरपूर, सब समृद्ध थे। इसको अमर संस्कृति भी बोल सकते हैं, अमर संस्कृति। ये लगभग आज से 2700 ईसा पूर्व, यानी कि आज से लगभग 5000 साल पहले का ये समय था। इसमें खुदाई की गई, ये संस्कृति तो नष्ट हो गई, अब सभ्यता नष्ट हो गई है, लेकिन वहां पर खुदाई की गई। तो आप लोग अखबारों में भी देखते होंगे, सब सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो में खुदाई हुई, लोथल में, है ना, अलग अलग जगह पर, कालीबंगा में। तो अलग अलग जगह पर कुछ कुछ उनके अवशेष मिलते हैं, आकृतियां मिलती हैं, मोहरें मिलती हैं, कुछ जीवाश्म अवशेष मिलते हैं, जिससे हमें क्या पता लगता है? योग की प्रेजेंस का पता लगता है कि उस समय पर भी सिंधु घाटी सभ्यता में भी लोग योग करते रहे थे, है ना। कैसे? वहां कुछ मूर्तियां मिली हैं, देवी माँ की मूर्तियां हैं, कुछ मोहरें मिली हैं, स्टैंप, है ना, जिसमें तंत्र योग की कुछ सूचनाएं छिपी हुई हैं। जो तंत्र योग में जिनका इस्तेमाल होता है, ऐसे ऐसे कुछ सिंबल्स वहां पर मिलते हैं उन मोहरों पे। और क्या मिलता है? महाभारत रामायण आदि के भी, और शिव की परंपरा, वैष्णव परंपरा, तांत्रिक परंपरा में भी इनकी उपस्थिति मिलती है ना। और कुछ लोगों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है योग, सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है योग। क्यों? क्योंकि जब भी हमने साइकोलॉजी में ही पढ़ा था, जब व्यक्ति की फिजिकल डिजायर पूरी हो जाए तो कौन सी डिजायर शुरू होती है? मेंटल डिजायर। फिर उनकी शुरू होती है सोशल डिजायर, है ना। फिर होती है आत्मिक, है ना, इंटरनल डिजायर, है ना। मेंटल में आपने सिक्योरिटी वगैरह सब आ गया, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो ये जब पूरी हो जाती है ना, तब इंसान को योग की याद आती है। जैसे बोलते हैं ना, भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। ऐसा बोलते हैं ना कि पहले तो शरीर की आवश्यकता पूरी करनी है। शरीर की आवश्यकता पूरी नहीं होगी तो दिमाग जाएगा ही नहीं, भक्ति में ध्यान में कहीं लगेगा ही नहीं। तो उस समय के सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जीवन काफी समृद्ध था। सब लोग खाते पीते बिल्कुल संतुष्ट थे, अपने समृद्ध थे उनके जीवन। इसलिए वो योग वगैरह भी करते रहे, क्योंकि जो भी मूर्तियां मिली, मोहरें मिली हैं, उसमें योग के प्रमाण मिले हैं, आसन मिले हैं अलग अलग तरीके से। जैसे ये देखो आप, उन्होंने ये मोहरे बनाते थे, है ना, ये मोहरे बनाते थे। इनमें क्या है? आसन दिख रहे हैं, अलग अलग आसनों का फोटो है। एक एक योगी मिला इसमें ना, कुछ समाधि की उच्चतम अवस्था में पहुंच गया होगा, और ये ऊपर कालांतर में इसका शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन ढांचा पूरा का पूरा ऐसे ही कैसे ही है ना। तो ये प्रमाण है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें क्या मिलती हैं? एक योगी मिला जिसका शरीर है, ध्यान साधना में बैठा हुआ है। ऐसा कोई ऐसे थोड़ी मरता थोड़ी है कोई, योग कर रहा था ये, योग करते करते शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उसकी चेतना जो है आत्मा परमात्मा से मिल गई। तो ये इस तरह के प्रमाण वहां पर मिलते हैं।
और ये मोहनजोदड़ो में नर देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ पर प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो एक नगर था, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र था, महत्वपूर्ण केंद्र था। जैसे आज के समय पर हमारा महत्वपूर्ण एरिया कौन सा है, स्टेट कौन सा है? दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली है। ऐसे ही उस समय पर मोहनजोदड़ो प्रमुख केंद्र होता था, है ना। तो वहां पर नर देवता की मूर्ति मिली है और उसके तीन मुख हैं, है ना। तीन मुख वाली, एक दो तीन, तीन मुख वाली मूर्ति मिली है वहां पर। तो ये भी प्रमाणित करता है कि उस समय के लोगों में काफी योग के संबंधी गहरी रुचि थी और गहरा ज्ञान उनको उपलब्ध था। तो इस तरीके से ये कुछ प्रमाण हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, पुरातत्व खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता योग की देन है। हटियोग के अनुसार हमारा आदिनाथ शिव, और ये गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, वेद के अनुसार हिरण्यगर्भ। तो इस तरीके से ये अलग अलग स्पीकर ऑफ योगा बताए गए हैं, ओरिजिन ऑफ योगा बताया गया है। अब बात करेंगे हम योग के ऐतिहासिक विकास को। तो ये योग का विकास जो है कई कई स्तरों पर हुआ। आज तो हमारे पास अवेलेबल हैं, योग के टूल्स भी अवेलेबल हैं, है ना। कोई भी आप योगा करवाना हो, किसी को षटकर्म करवाना है तो जल नीति, कोट, रवर नीति, सब कुछ अवेलेबल है, मैट भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। और किताबें भी अवेलेबल हैं, सिखाने वाले भी अवेलेबल हैं, सब कुछ है ना। डिस्क्रिप्शन भी पूरा है ना। कमेंट्री वाले ग्रंथ भी हैं, पूरा का पूरा, आपको संस्कृत में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर उसको हिंदी में पढ़ना चाहो, मराठी में पढ़ना चाहो, उर्दू में पढ़ना चाहो, उसी ग्रंथ को सब भाषा में उपलब्ध है, मतलब किसी भी रूप में आप पढ़ लो बस। जितना इजी हो सकता था उतना इजी आप अवेलेबल है, घर में बैठे बैठे मोबाइल पे अवेलेबल है, सब कुछ चीजें अवेलेबल है। लेकिन ये योग ऐसे ही नहीं पहुंच गया इतना सरल रूप में, इजी टू एक्सेस ऐसे ही नहीं हो गया है। इसका पूरा क्रम रहा है। क्या क्रम रहा है इसका? कि पहले कालखंड में तो ये योग जो है श्रुति काल से चलता हुआ आ रहा था। पहले भी बस ये योग की जो ज्ञान थी, योग का ज्ञान एक व्यक्ति ने प्राप्त किया, एक ऋषि ने, उसने अपने शिष्य को बताया, उसने अपने शिष्य को बताया, अपने उसने अपने शिष्य को बताया। ये ऐसा कब तक चलता रहा? ये 1500 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक ऐसे ही चलता रहा। कोई कॉपी पेन नहीं, कोई डायरी, कुछ नहीं था। केवल सुन करके ज्ञान प्राप्त होता रहा। मतलब इतनी लंबी समय तक ऋषियों ने, लोगों ने केवल सुन करके ज्ञान प्राप्त किया और अपनी समाधि को उपलब्ध हो गए। कोई कॉपी पेन नहीं, कोई कुछ नहीं, बिना किसी साधना के, साधन के। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर सूत्र ग्रंथ लिखे गए। फिर समय आया सूत्र ग्रंथों का, दर्शन काल जिसको बोलते हैं। दर्शन लिखे गए, फिलोसफी के ग्रंथ लिखे गए। न्याय दर्शन लिख दिया, मीमांसा दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, सारे ग्रंथ लिखे गए। 300 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व, 400 ईस्वी तक का ये समय था। इसमें जितने भी योग की अलग अलग फील्ड हैं, सबके सूत्र ग्रंथ लिखे गए। सूत्र ग्रंथों के बाद उन सूत्र ग्रंथों को समझना कठिन हो गया। फिर उसके बाद कमेंट्री लिखी गई। 400 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक, ये 600 साल का जो समय था, ये पूरा ट्रेंड चल गया था कि सब ग्रंथों के ऊपर, सब सूत्र ग्रंथों के ऊपर कमेंट्री लिखो, कमेंट्री लिखो, कमेंट्री लिखो। तो हमने देखा, योग भाष्य लिखा गया, विज्ञान भिक्षु ने, सदाशिवेंद्र सरस्वती ने, और अलग अलग हरिहरानंद सरस्वती ने, सब ने, अलग अलग ऋषियों ने सब सूत्र ग्रंथों पे टीकाएं लिखनी शुरू की, कमेंट्री। 600 साल का ये पीरियड ऐसा था कि जिसमें कमेंट्री ही कमेंट्री लिखी गई। फिर उसके बाद आता है भक्ति योग का काल, हठ योग का काल। ये इस समय पर 1000 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, ये भक्ति और हठ योग का, भक्ति और हठ, भक्ति और हठ दोनों एक साथ चरम सीमा पर थे। जैसे आज ये योगा अपनी चरम सीमा पर है, पीक पर है ना। एरियल योगा, बियर योगा, कोल्ड योगा वगैरह वगैरह जो कुछ भी है ना, पीक पर है, योग अपने पीक पर है आज के समय पर, है ना, जितना भी हो सकता था। तो उस समय भक्ति और हठ योग का पीक था, उत्कर्ष काल था, 1000 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच में। इस समय अधिकतर भक्ति योगी इसी समय पर हुए। एक ट्रेंड चल गया, जो भी जन्म लेता था वो सीधा भक्ति बनता था। कोई कृष्ण का भक्त बन गया, कोई राम का बन गया, कोई शिव जी का भक्त बन गया। भक्ति ही भक्त पैदा हो रहे थे इस समय पर, और एक से बढ़ के एक हठ योगी पैदा हो रहे थे। गुरु गोरखनाथ, मजेंद्र नाथ, पीपानाथ, बालकनाथ, और अलग अलग सारे नाथ, है ना। एक से बढ़ के एक हठ योगी और एक से बढ़ के एक भक्ति योगी इस समय पर बने। फिर उसके बाद ये 1900 ईस्वी तक कैसा रहा? फिर उसके बाद मॉडर्न टाइम शुरू हो गया योग का, 1900 से लेकर के और आज तक का जो पीरियड है उसको मॉडर्न टाइम ऑफ योगा बोलते हैं। आधुनिक काल है योग का।
तो योग का जो ये ऐतिहासिक विकास है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो है, ये ऐतिहासिक विकास है, ये कोई सामान्य विकास नहीं है। योग का बहुत बड़ा विकास है। इसके पूरे विकास के कितने कालखंड हो गए? एक, दो, तीन, चार और पांच। टोटल कितने कालखंड है योग के ऐतिहासिक विकास क्रम के? पांच कालखंड है इसमें। तो इनको सीक्वेंस से आपको याद रखना है। पहले श्रुति काल है, फिर सूत्र काल या दर्शन काल, एक ही बात है। फिर टीका, है ना, टीका को आप इसको भाष्य काल भी बोल सकते हो ना, भाष्य काल। फिर भक्ति योग का, हठ योग का काल। फिर उसके बाद आधुनिक काल। ये आपका आता है इस तरीके से। तो ये योग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना विकास करना पड़ा, इतना ऋषियों ने इसको आगे आगे अपनी जनरेशन को पहुंचाया, अपने शिष्यों को बताया, ये गीता में इसका प्रमाण मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि जब अर्जुन को कुछ भी बात समझ में नहीं आती, ना ज्ञान की, ना सांख्य की, ना कर्म की, तो वो क्या कहते हैं कि तपस्वीभ्यो योगी अर्जुन, तपस्वीभ्यो योगी, तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ होता है। तो ज्ञानी गोपी मतोधिक है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ होता है योगी। तो कर्मी व्यश्चदिको योगी, कर्म योगियों से भी, सकाम कर्म योगी जो होते हैं उनसे भी श्रेष्ठ होता है। इसलिए तू योग को जान, योग कर, तस्माद योगी भवार्जुन। तो ये भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को योग की महत्ता के बारे में बताते हैं। तो इस तरीके से ये योग का इतिहास, विकास क्रम और योग का इतिहास और हमने ये सारी चीजें देखी हैं। इसमें से किसी कोई शंका हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।